नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद यस बैंक की बात करेंगे। कुछ बातें आपसे करनी हैं और कुछ सवाल के जवाब देने हैं। सवाल ये है कि जब सारे बैंक्स भाग रहे हैं तो ये रुका रुका सा क्यों है, ये सहमा सहमा सा क्यों है, एक्सप्लेन करेंगे आपको। उससे पहले बैंकों का हाल ही बता देते हैं। एचडीएफसी बैंक का हम आपको चार्ट दिखा रहे हैं, आप देख पाएंगे तो अन्य बैंक्स भी कुछ 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 चुनिंदा हैं जो नहीं भागे हैं। कारण मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ चुनिंदा हैं जो भागे हैं, उसका भी कारण मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बैंक आपको बता रहा हूँ, आप अन्य बैंक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, मैंने एक वीडियो बनाई थी आपको लगभग एक हफ्ते 10 दिन पहले मैंने वो वीडियो दी थी और आपको ये एक्सप्लेन किया था कि एचडीएफसी बैंक जो है वो एक बड़े लेवल के टारगेट पे जाने वाला है और कैसे सिचुएशन उनके फेवर में आ रही है। क्यों? क्योंकि 2008 की जो क्राइसिस थी उसमें जो सिचुएशन बदतर वाली बनी थी, उनके मैनेजमेंट ने कहा कि हम उससे बेहतर सिचुएशन में इस बार बैंक को लेकर रख पाएंगे, यानी कि एनपीए वगैरह या जो एसेट की क्वालिटी है वो उससे बुरी नहीं होने देंगे किसी भी हाल में हम। और ये चीज़ देखो, बाजार हमेशा अच्छी कमेंट्री को बहुत बड़ा थम्स अप देती है। हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा मूव आ जाएगा, सच में मतलब मैं खुद शॉक हूँ। लेकिन जहाँ तक मतलब जितनी अपनी होता है ना कि बाजार आपको उतना ही देगा जितने के लिए आप काबिल हो। जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये स्टॉक जो है 1140 के आसपास रुकना चाहिए, और ये लेवल कोई बहुत मतलब ऐसा विदेशी लेवल नहीं था कि मैं फॉरेन वाली बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बहुत हट के बात नहीं कर रहा था। मैंने रेजिस्टेंस देखा था, मुझे यहाँ रुकावट दिख रही थी, हमने प्रॉफिट बुक किया। और सिंपल सी बात आप समझिएगा, यस बैंक के केस में क्या हो रहा है आपको मैं जो समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। इस चीज़ को बहुत कम ही लोग रिलेट कर पाएंगे। जो लोग टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो करते हैं वो समझेंगे। अप मूव गिरावट, फिर उससे छोटा अप मूव गिरावट, उससे छोटा अप मूव गिरावट, ठीक है। उसके बाद एक अप मूव, फिर से गिरावट, फिर उससे छोटा अप मूव, फिर गिरावट, फिर उससे छोटा अप मूव, फिर से गिरावट। अब ये मैं आपसे क्या बोला, इसके अंदर आप अगर आप जाएंगे तो लोगों को बस अपना रेट वापस मिल जाए, वो बैंक से एग्जिट ले रहे हैं। यस बैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक। आपको बातें समझ में आई। जैसे ही अपमूव आता है, जिनके मतलब जो भी, चलिए मान लेते हैं कोई बंदा यहाँ लेके बैठा है, गिरावट आई, यहाँ पर आते ही प्रॉफिट प्राइस नीचे आ गया, वो सोचा बस एक बार रेट आए निकल जाऊँ, नहीं आया। 4-5 दिन और वो झेल गया। इस बार तो वो ताड़ के बैठा रहेगा कि उसका रेट 13.5 रुपये जैसे आए तुरंत एग्जिट करे, और इसी कारण यस बैंक ऊपर नहीं जा रहा है। रही बात दूसरी, बाजार पॉजिटिव होती है तो ये क्यों नहीं चलता। मैंने बताया ना कि एक होते हैं नए खरीदार आ जाएं बैंक में तो, या किसी भी स्टॉक में नए खरीदार आ जाएं तो वो स्टॉक भागेगा। दूसरी चीज़ होती है कि मजबूरन किसी को खरीदना पड़े, और मजबूरन कोई क्यों खरीदेगा, शॉर्ट कवरिंग। अगर वो स्टॉक एफ&ओ का है, जो हाल हुआ एचडीएफसी बैंक में, जो मैं अपनी रिसर्च से आपको बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बता रहा हूँ, होता क्या है कि हम सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ तक खरीदारी आएगी, यहाँ पर रजिस्टेंस है रुक जाएगा। लेकिन जब कमेंट्री इतनी अच्छी हो, बाजार में पॉजिटिविटी बनी हो, तो जो लोग शॉर्ट करके बैठे रहते हैं वो एग्जिट करना ही उनकी मजबूरी हो जाता है। और इसी चक्कर में जो है स्टॉक जो है अपमूव दिखाता जाता है। जैसे कि जो यहाँ शॉर्ट करके बैठा है, यानी कि स्टॉक पहले ही बेचा हुआ है, ठीक, और उसका रेट वापस आ गया। उसने सोचा था कि कुछ और गिरावट आएगी, या कोई यहाँ बैठा हुआ है वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा कर बैठा था। होता है यार, स्टॉप लॉस लोग रेजिस्टेंस पे लगाते हैं, और देखिए रेजिस्टेंस तोड़कर कितना भयंकर अप मूव दिया है 3 दिन में। देख लीजिए 1144 से 1244 पहुँच गया, समझ रहे हैं। 100 रुपये का मूव 3 दिन में, इतना भयंकर मूव केवल शॉर्ट कवरिंग से आया है। नीचे वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो इस चीज़ की हमें पुख्ता सबूत भी मिल जाते हैं। एक दूसरे प्राइवेट बैंक की बात करेंगे। देखिए ये अभी परफॉर्म नहीं किया है, क्या ये स्टॉक लेने लायक है? अगर मैं मंथली चार्ट आपको लगाकर दिखा दूं तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा चार्ट एचडीएफसी बैंक का है, कौन सा चार्ट कोटक महिंद्रा बैंक का है। और ये मैं एकदम सीरियस होकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप एक बार देखिए इसका चार्ट देखिए। एचडीएफसी बैंक का लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट है, और ये देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट है। तो मतलब आपको एक समानता दिखेगी, दोनों ही स्टॉक ने बढ़िया वेल्थ बनाया है, अपने इन्वेस्टर्स का बढ़िया परफॉर्मेंस दिया हुआ है। अब यस बैंक पे वापस आते हैं। मैंने आपको बताया कि ऊपर के लेवल पे लोग सेलर्स बैठे हैं, क्योंकि किसी को मजबूरी में खरीदारी करनी ही नहीं है, इसलिए इस स्टॉक में कोई बड़ा मूव आ नहीं रहा है जब तक किसी बड़े प्लेयर को नीचे का रेट नहीं पसंद आएगा। ठीक, ऊपर के रेट पे किसी को मजबूरन हो खरीदना पड़ जाए, जैसे कि यहाँ पर आकर ये स्टॉप लॉस हिट करे और खरीदार आ जाए तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, वही चीज़ यस बैंक में बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और अगर कोटक महिंद्रा बैंक में कोई कमेंट्री आती है तो एक बहुत बड़ा मूव ये भी दिखा सकता है। तैयारी आपको बनाकर रखनी है। रही बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, देखिए 200 के ऊपर
ये सस्टेन कर पाएगा, मुझे संदेह है। मैं पर्सनली इसमें कोई स्विंग ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। जब मौका था मैंने आपको बताया भी था कि 200 के नीचे मैं एकदम मत आप जाकर वीडियो देखिएगा स्टेट बैंक वाली, तो आपको ज़रूर देखनी है। मैंने बोला था कि 200 के नीचे ये 180 के आसपास आपको हर हाल में लेना ही चाहिए। लेने का रेट है एक्यूमुलेशन जोन पे आपको लेना है। ऊपर 200 के आसपास हम प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देते हैं, जो लोग मेरे कहने पे लिए हैं। रही बात यस बैंक की, फिर से वापस मैं आपको बताऊंगा कि यस बैंक आप भी कोशिश कीजिए नीचे के लेवल पे ही लीजिए, और अगर समय हो तभी लीजिए, वरना आप पछताएंगे अपने डिसीजन पर। अगर आपको लेना ही है तो एक्यूमुलेशन जोन पे लीजिए, या फिर ऐसे स्टॉक्स को लीजिए जो ब्रेकआउट दे रहे हों। HDFC बैंक कहाँ ब्रेकआउट दिया वो आप समझ सकते हैं। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। किसी भी स्टॉक को ब्लेम मत कीजिए, आपकी एक्सपर्टीज़ के पे काम कीजिए। आप बाज़ार में चीज़ों को सीख जाएंगे तो आप बढ़िया पैसा कमाने लगेंगे। और मैंने आपसे बोला है ना कि 2% महीने का कितना बड़ा होता है, शायद आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, कभी नहीं सोचे होंगे आप। इतना मैं आपसे दावा करता हूँ। वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा, आई बटन पे दे दूंगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।